मेरा सारा सिलेबस भी कंप्लीट है, फॉर्मूलेज़ भी मेरे को याद है, पर ऐसी मिस्टेक्स हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम मेरे को लगता था, तब फिर मैंने धीरे-धीरे उन क्वेश्चन्स को वापस सॉल्व करना। क्वेश्चन करो नहीं बन पा रहा है, आसान क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे हैं। तो बीच में आपका यूट्यूब पे 13-14 लेक्चर का एक वीडियो बना था लाइक छुट्टियों हाँ, की जब मेरी छुट्टियाँ चली थी, तो हाँ सर। उसमें आपने बताया था तो उसको मैंने सीरियसली फॉलो किया। Good evening, everybody. So, with me in this session is Krishna sir and our students who have secured good ranks or who have secured good marks. In fact, ranks तो अभी आने वाले हैं उनके. So, हमारे साथ सेशन में हर्षिल जी है and सक्षम जी है. So, let's first proceed towards Harshil. So, Harshil, are you there? यस सर, Good गुड evening. इवनिंग सर। तो हर्षिल कैसा लग रहा है आपको? क्या स्कोर आ रहा है आपका गेट में इस साल? अराउंड 78 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। 78. आपका शिफ्ट कौन सा था हर्षिल? फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग शिफ्ट। सो यार मॉर्निंग शिफ्ट में लोग बोल रहे हैं एप्टीट्यूड टफ आया थोड़ा, आपको कैसा लगा? सर टफ नहीं था, अगर मैं मेरा अटेम्प्ट बताऊँ तो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था इंग्लिश का, वो सिनोनिम्स वाला था तो मेरे को समझ में ही नहीं आया, तो सिंपल छोड़ना था, बाकी मेरे सारे अटेम्प्ट थे और सही थे। थोड़े अनकन्वेंशनल टाइप के थे, कि एक बार फर्स्ट टाइम में देखते ही हो नहीं रहे थे, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो सो कई-कई क्वेश्चन तो मुझे 4 बार अटेम्प्ट करने पड़े थे, तब आया ओके, था आंसर। ओके। हर्षिल मैं पूछना चाहूँगा कि आप आपका स कॉलेज कौन-सा है? सर मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। इंजीनियरिंग यू आर इन फाइनल ईयर राइट? कि नहीं सर, पास आउट। पास आउट मतलब 2024 में आप पास आउट हुए। यस सर। सो आपने हमारे साथ प्रिपरेशन कब चालू की? सर 2024 के लिए मैंने चालू किया था जब मैं फाइनल ईयर में था। पराक्रम बैच में थे आप पहले। यस सर। फिर मतलब एग्ज़ाम टाइम में मेरा सब कुछ मतलब प्रोजेक्ट और सेमिनार सब एक साथ ही आ गया, फिर मैं बीमार भी पड़ गया, तो मैं अटेम्प्ट नहीं ले पाया था। तो मैंने 2025 के लिए वापस चालू किया विजय बैच लेके, ड्रॉपर्स बैच लेके। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? किससे-किससे पढ़े आप बैचेस में? सर जैसे अभी जैसे कृष्णा सर हैं, तो कृष्णा सर के क्वेश्चन्स तो मतलब मज़ा ही आ जाता था वो इसके स्ट्रक्चर के करके। वेरी क्योंकि नाइस। स्ट्रक्चर ऐसा सब्जेक्ट था कि उसमें क्वेश्चन्स अलग-अलग टाइप के बन सकते थे, अनकन्वेंशनल टाइप। तो सर लेके आते थे वैसे क्वेश्चन्स कि दिमाग घूम जाता था। कृष्णा सर भी हैं हमारे साथ इस सेशन में। तो सर आप आपके लिए बच्चा कुछ बोल रहा है। हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली सर मैं अर्शिल से बात किया, मैं उसको देखा ना तो मुझे ऐसा लगा ही इज़ वेरी सीरियस कैंडिडेट, वो बहुत एक सीरियस कैंडिडेट दिखता है। उससे बात भी किया तो एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड में बात हुआ हम लोगों का। थोड़ा-सा एक सीरियस कैंडिडेट है बट हाँ, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हर्षिल मैं एक थोड़ा-सा ये बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आपका ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी आपका लो पॉइंट क्या रहा होगा? जब आपने कुछ हो सकता है कुछ एक पॉइंट ऐसा आया हो जब आप थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो गए हो और आपने अपने आप को कम बैक करा हो कि नहीं यार आई विल डू इट। है ना? तो एक कोई ऐसा पॉइंट जो आपके दिमाग में आता हो? सर एक तो जब मैं मॉक लगाता था ना, जब मतलब 2 महीने पहले लगभग-लगभग गेट से जब मैंने मॉक लगाना चालू किया था, तब मतलब कई बार नंबर 30 के आस-पास, 35 जब बाकी बच्चों के 75 जा रहे थे, तब लगता था कि ये क्या हो रहा है? मेरा सारा सिलेबस भी कंप्लीट है, फॉर्मूलेज़ भी मेरे को याद हैं, पर ऐसी मिस्टेक्स हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम मेरे को लगता था, तब फिर मैंने धीरे-धीरे उन क्वेश्चन्स को वापस सॉल्व करता था, फिर अगले मॉक पे जाता था, फिर उस टाइप के क्वेश्चन्स पे थोड़ा एडिशनल टाइम देता था, कि क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। तो उससे धीरे-धीरे स्कोर इम्प्रूव हुआ, 75 तक पहुँचा, 80 भी आने लगे, वेरी तो ऐसे। वही बहुत बढ़िया बात है यार क्योंकि यही चीज़ सर हम लोग भी बोलते हैं बच्चों को कि एक बार आप जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट बहुत अच्छे से देना होता है। आई थिंक आप दोनों ने बहुत अच्छे से दिए होंगे तभी जाके आपका इतना अच्छा स्कोर आया। और साथ ही साथ उसको रिव्यू करके और फिर उसको एक बार समझ के कि कहाँ गलती हो रही है, उसे सही करके फिर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आई थिंक हर्षिल ने वही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से करी है। तो हर्षिल एक चीज़ और मैं पूछता हूँ आपसे कि जैसे आपने आपका जब सब्जेक्ट कंप्लीशन चल रहा था मतलब जैसे आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, तो उस समय आप अपना रूटीन कैसे रखते थे? और जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप अपना रूटीन कैसे रखते थे? लाइक टेस्ट वगैरह कैसे प्लान करते थे? रिवीजन कैसे प्लान करते थे? तो थोड़ा-सा एक छोटा-सा आइडिया दे सकें शॉर्ट वर्ड्स में। सर इस मामले में मैंने गलतियाँ बहुत की। जैसे मैंने 2024 के लिए अटेम्प्ट चालू किया, अब जैसे स्टार्टिंग सब्जेक्ट मेरे को याद है सोम था। हुँ, सोम पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन्स लगा लिए, सब बढ़िया चल रहा था। उसके बाद मैंने 1 महीने तक वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं। बहुत बड़ी हुँ, मिस्टेक थी। फिर स्ट्रक्चर चालू हुआ, ठीक है, हो रहा है। जब मैंने वापस सोम उठाया तो ऐसा लगा ये तो पूरा नया ही सब्जेक्ट है। अब वापस सब्जेक्ट चल रहा है नया, मैं सोम भी रिवाइज़ कर रहा हूँ तो डबल प्रेशर। तो इस वजह से एंड तक आते-आते मेरे पे बहुत बैकलॉग हो गया था। तो जब 24 खत्म हुआ, 25 में आया, तो मैंने वापस ज़ीरो से चालू किया। नोट्स तो मेरे बन चुके थे, तो मेरा टाइम थोड़ा कम लगा उस वजह से। फिर मैंने क्या किया, जो मेरे सब्जेक्ट बचे हुए थे, उनको मैं पढ़ता,
लेक्चर खत्म होने के बाद मैं लगभग 15-20 मिनट्स में उसमें एडिशनल देता कि मैंने जो भी पढ़ा एक बार पन्ने पलट लूँ बस। फिर अगले दिन वापस लेक्चर जाने से पहले मैं आधा घंटा उस पे वापस देता कि ओके, क्या हुआ है, ताकि एक वापस लय में आ जाऊँ। तो इस वजह से मेरा आगे का बहुत टाइम सेव हुआ, जो मैंने पहले गलतियाँ की थी तो वो थोड़ी इम्प्रूव हुई। ओके। ये किया था। हुँ। और एक जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ को फ़ोकस करते हैं, तो उस समय आपने अपना शेड्यूलिंग कैसे रखा और कितना ज़्यादा आपने टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन पे ध्यान दिया? सर टेस्ट सीरीज़ जैसे पीडब्ल्यू की ऐसा था कि आप बार-बार लगा सकते थे। जैसे बाउंडेशन नहीं थी कि एक ही बार लगा सकते थे। तो मैंने एक बार लगाया, जिन टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आए या जो सब्जेक्ट मेरे वीक थे उनको तो मैंने वापस 1-2 बार लगाया। और मॉक में जो टाइम पे लगाता था, जैसे फुल लेंथ है तो मेरा सुबह का शिफ्ट आ गया था, तो वो मैंने उस टाइम लगाए थे। और ऐसा कोई बहुत पैटर्न फॉलो नहीं किया था मैंने मॉक के लिए तो। ओके। बट आपने टेस्ट हर्षिल सीरीज़ पूरा अप्रोच करा था, राइट? यस सर, टेस्ट सीरीज़? अप्रोच फिनिश पूरा किया था मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बादल सर। जी, जी। ह हर्षिल एक चीज़ बताओ, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, सबसे पहले आपको कौन-सा सब्जेक्ट टफ लगता था? हुँ। जब गेट की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी, तो हाउ हाउ वाज़ योर फीलिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग? कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन-सा सब्जेक्ट टफ लगता था? वर यू लाइकिंग सिविल इंजीनियरिंग एट दैट टाइम और नॉट? सर वैसे सिविल मेरा सब्जेक्ट चूज़ करना बहुत अच्छा रहा। मतलब सिविल बेस्ट सब्जेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था हमेशा से। और जैसे कॉलेज में पढ़ते थे तो डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स हमेशा मुश्किल लगते थे। आरसीसी हो गया और स्टील हो गया। तो आरसीसी जब मैंने कॉलेज में फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तब तो सब ऊपर से ही गया था कि हो हुँ, क्या रहा है। फिर मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ा, फिर बेसिक से पढ़ाया गया एकदम। तो मुझे समझ में आया अच्छा डिज़ाइन कहाँ से हो रहा है। और बाकी सॉम, जियोटेक, हाईवे ये सब? ये तीनों ही सब्जेक्ट्स मेरे को ईज़ी लगते थे और हो गए थे ईज़ी मुझसे। सो ब जियोटेक में कैसा था एक्सपीरियंस आपका? सर जियोटेक मतलब स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा-सा टफ लगा था, एक तो क्या लेंथी भी सब्जेक्ट भी है। फिर धीरे-धीरे उसमें टाइम देना पड़ता है जियोटेक में। सो हाउ वाज़ द लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू यू? कैसा सर लगे वेरी गुड, आपको? वेरी बट गुड। और जो पेपर आया मतलब जो सबने पढ़ाया हमने, क्या वो य क्लासेस में जो पढ़ाते थे, उसी के अराउंड सब चीज़ें हुई कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, पेपर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया जो क्लासेस में हमने नहीं कवर किया? सर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं था, 95% क्वेश्चन्स ऐसे थे जो मतलब सीधे-सीधे थे। सीधे हमारे लेक्चर्स में मिले होंगे या आपको विजय बैच में मिले होगा या टेस्ट यस सीरीज़ सर। और हमारा जो लास्ट में क्रैश कोर्स वगैरह भी फॉलो किया होगा आपने। सर मैंने कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स फॉलो किए थे जो मेरे वीक थे। सारे नहीं किए थे पर कुछ-कुछ किए थे मैंने। कौन से सब्जेक्ट्स वीक थे आपके? जैसे आप एक सर्वे था, सर्वे क्या एक वास्ट सब्जेक्ट है वैसे। गेट में थोड़ा लिमिटेड आता है पर ऐसे वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसमें मुझे थोड़ा डर-सा लगता था कि क्या पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ, क्या पढ़ूँ? तो उसके लिए मैंने फिर क्रैश कोर्स भी फॉलो किया था कि ये सब तो मैं स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, बाकी थोड़ा बहुत छोड़ सकता हूँ। और सर्वे के बाद और कौन-सा टेस्ट? सर्वे एक बीएमसी देखा था मैंने। जियोटेक का भी थोड़ा बहुत मैंने फॉलो किया था पर बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ क्वेश्चन्स के लिए फॉलो किया था जियोटेक मैंने। ऑलरेडी लेक्चर्स में ही क्योंकि वो पूरा हो गया था। यस सर। और उसमें अभी तो सर इतना ही ध्यान आ रहा है। ओके। और टेस्ट सीरीज़ दी थी आपने? यस सर, पूरी कंप्लीट की थी वो तो। टेस्ट सीरीज़ में क्या रहता था आपका स्कोर? सर अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो 30 भी आए हैं मेरे। 30 और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं नंबर। 30 से 58 मेरे को याद है, शायद सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में 58 हो गए थे मेरे। फिर 67, 70, 75, 75 के अराउंड फिर मेरा रहने लगा था टेस्ट सीरीज़ में। तो टेस्ट देने के बाद आप करते क्या थे? सर वो राइट टेस्ट आफ्टर टेस्ट? सर तुरंत ही मतलब जैसे आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, खाना खा लिया और फिर तुरंत वापस क्वेश्चंस लेके बैठ जाता था। फिर एक-एक क्वेश्चन चाहे हो गया, चाहे नहीं हुआ, सारे क्वेश्चंस विज़िट करता था मैं। वो कि हुआ तो कैसे हुआ, कहीं तुक्का तो नहीं लग गया, और जो नहीं हुए उनका पूरा ढंग से सॉल्यूशन किया और ऐसे। वाज़ द टेस्ट सीरीज़ मोर देन सफिशिएंट? हर कांसेप्ट हमने कोशिश की थी वैसे कि हर कांसेप्ट आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज़ हो जाए टेस्ट सीरीज़ में। क्या आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो रहा है? यस सर, इज़िली सारे मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे उसमें। और डिफरेंट वैरायटी मिल रहे थे यस क्वेश्चंस? सर। नाइस, मतलब ओवरऑल आपको हमारा हर चीज़ का एक्सपीरियंस अच्छा लगा। यस चाहे सर। टेस्ट सीरीज़, चाहे वो लेक्चर। लेक्चर में हमारा डीपीपी और वीकली टेस्ट, वाज़ इट हेल्पफुल? यस सर, वेरी। जैसे जो वीकली टेस्ट है वो तो लगा ही रहे थे, डीपीपीज़ भी मतलब मैंने थोड़ा लेट लगाए थे डीपीपीज़, कुछ-कुछ के मैंने छोड़ दिए थे, तो टाइमली नहीं लगाए थे, तो उस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ था। और एक जो रैंकर्स क्लब का जो टेस्ट था ना, वो बहुत बढ़िया था, वो अच्छे लगे थे। वो आप बहुत रैंकर अच्छा था।
वो हमारा ना प्रीमियम चीज़ है, वो मतलब कि उन्हीं बच्चों को देते हैं जो ऑलरेडी अच्छा जो है वीकली टेस्ट कर रहे हैं। और उस रैंकर क्लब में रहने के लिए भी आपको लगातार कॉम्पीट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो रैंकर क्लब में हम बच्चों को निकाल भी देते थे इफ दे आर नॉट फोकसिंग प्रॉपर्ली। सो यस, रैंकर क्लब से भी फ़ायदा मिला मोस्टली, हाँ। यस सर, मतलब वहाँ के बच्चे बहुत बढ़िया थे, कोई सॉल्यूशन चाहिए था तो आप उसमें डाल दो क्वेश्चन, कोई ना कोई बना के दे देता था। नहीं, सुपर नाइ एक्टिव बच्चे थे सर। हाँ, सर रैंकर क्लब में बहुत अच्छा रहा, और इस साल हाँ, तो हम लोग और बड़ा करेंगे रैंकर क्लब को। डेफिनेटली सर। सो आई लेट्स मूव टू सक्षम। हम हाँ, लोग सक्षम पे भी आते हैं। जी। सो सक्षम कैसे हो? सर बढ़िया, बस आपको बढ़िया? देखा, बादल सर को देखा, अच्छा लग रहा है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो कहाँ से हो सक्षम और क्या स्कोर कर रहे हो? थोड़ा-सा अपने बारे में बताओ। हाँ सर, मैं सर आगरा का रहने वाला हूँ यूपी से, और मैं आईआईटी मंडी में अभी 4th ईयर कर रहा हूँ, मैं बीटेक में ही हूँ। ओके। मैं अब आंसर की से मैंने मैच किया तो अराउंड 80 तक मेरा स्कोर पहुँच रहा है, 78-80 के अराउंड। तो जो ये कि मेरा जो हाँ, कि बहुत ही बढ़िया स्कोर है सर, बहुत ही यस बढ़िया स्कोर है। लाइक सर, 80 मतलब लास्ट ईयर तो 87.33 मार्क्स जो था वो टॉपर का था। तो अब यस इनका करेक्ट। जो मार्क्स आ रहा है वो कहीं न कहीं आप टॉपर ही कहलाते हैं, क्योंकि हार्डली लाइक आपके 7-8 मार्क का कोई डिफरेंस भी रहता है तो आपकी ज़्यादा रैंक में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर की रेंज बहुत वो होती है। यस सर, मैंने जैसे तो लास्ट ईयर भी मैंने पेपर दिया था, तो लास्ट ईयर मेरा 70 स्कोर था, 70.31, और हुँ, मैं तब 145 रैंक था मेरा। ओके। और तब भी मैंने तब मैंने कोई बैच नहीं लिया था, लेकिन आपका यूट्यूब में जो भी महा रिवीजन अभ्यास या हाँ, जीबीजी जो था, गेट बिफोर गेट, वो सब मैंने फॉलो किया था। हाँ, तो ये मेरा सब कुछ तैयारी हुआ था। बट ये था कि लास्ट टाइम जब मैं तैयारी करता था, तो हाँ, मैंने 5th सेमेस्टर में ही डिसाइड किया था गेट का। बट हुँ, उस टाइम पे मैं काफ़ी हेवी कोर्स वर्क कर रहा था, मैं अराउंड 8 टू 9 कोर्स वर्क और 3 टू 4 लैब्स कर रहा था। ओहो! तो मतलब मतलब काफ़ी तो अराउंड उन दिनों ऐसा हाल था कि लगातार 5 दिन जिस हफ्ते में सुबह हुँ, 8 बजे से क्लास और सीधा 5 बजे घर आना। लगातार जैसे ओहो! ऑफ़िस टाइप चलता था मेरा पूरा, कि सीधा 8 बजे निकलो और सीधा 5-6 बजे ही घर आ रहे हैं। काफ़ी ओके। ऐसे, और उस टाइम पे क्या था, डिज़ाइन कोर्स था आरसीसी। तो आपको पता है आरसीसी फर्स्ट टाइम में थोड़ा समझने में मुश्किल रहता है, तो हुँ, उसमें थोड़ा फ़ोकस करना है। और हमारी एनवायरनमेंट की लैब भी थी वो, और जैसा एक चीज़ मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एनवायरनमेंट को लेके। एनवायरनमेंट वाज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट व्हिच आई हेट द मोस्ट। एक्चुअली ओके, एक टाइम ऐसा था जब मैं एनवायरनमेंट को बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था। जब मैं ओके। लैब में था तो प्रोफ़ेसर भी मुझसे काफ़ी परेशान रहता था। वो मुझ पे काफ़ी गुस्से करते थे। जो हमारे हुँ, एनवायरनमेंट की लैब के प्रोफ़ेसर थे, वो मुझ पे काफ़ी ऐसे गुस्सा रहते थे। हुँ, और जब मैंने पिछले साल 3rd ईयर में पेपर दिया था, तो एनवायरनमेंट में कंप्लीटली छोड़ के गया था। चाहे वो ओके। 12 नंबर का आता, लेकिन मैं छोड़ दूँगा, मुझे नहीं पढ़ना है एनवायरनमेंट। मैंने छोड़ मतलब दिया। माइक्रो ऑर्गेज़म से आपकी दुश्मनी थी, सीधी-सीधी बात है। आप ये समझ हाँ, माइक्रोवेव मतलब समझ लीजिए, वेस्ट वाटर तो मुझे बिल्कुल वेस्ट लगता था कि पढ़ना ही नहीं है। मतलब मैं कुछ भी पढ़ लूँगा, लेकिन वेस्ट वाटर नहीं पढ़ूँगा। तो मैं एकदम ओके, नफ़रत करता था, तो मैं छोड़ गया। लेकिन जब जैसे मेरा पिछले साल जब आया, मैं 4 फरवरी को मेरा पेपर हुआ था, तो जैसे ही मैं घर आया, मैंने तुरंत घर में पहुँच दी, अगले साल की तैयारी शुरू कर दी। और हुँ, मैंने सोचा कि इस बार जो भी रैंक है, लेकिन अगले साल तो 1 लाना ही है। एआईए 1 सक्षम बंसल का ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वेरी गुड। तो मैं तैयारी शुरू की, तो मैंने सोचा कि इस बार तो मैंने एनवायरनमेंट छोड़ दिया, बेवकूफ़ी कर दी, लेकिन 12 नंबर का कोर्स है, छोड़ नहीं सकते। तो मैंने मृगांक सर को फ़ॉलो किया, और उन्होंने इतना बेहतरीन पढ़ाया, इतना गज़ब का पढ़ाया, कि एक टाइम पे मैं सोचता था कि अगर मैं टीचर बना तो मैं वेस्ट वाटर ही पढ़ाऊँगा। तो ओके, उन्होंने इतना इंटरेस्ट ऐसे डाल दिया। और जैसे नहीं, ये था, बहुत और जैसे आपकी टीम मतलब बहुत ही ऐसे गज़ब की है, उन्होंने इतना अच्छे से सपोर्ट किया कि जो सब्जेक्ट मुझे कभी पढ़ने ही नहीं थे, रेलवे, एयरपोर्ट, मैं नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन मैंने पढ़ा, और सतीश सर ने बहुत अच्छा समझाया। और स्ट्रक्चर जैसे आपने जैसे स्ट्रक्चर पढ़ाया, तो एक टाइम ऐसा आया था कि स्ट्रक्चर से मुझे डर लगने लग गया था। सॉरी सर। जैसे मैं कोई भी कोर्स पढ़ रहा कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, नहीं बन पा रहा है, आसान क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे हैं। तो बीच में आपका यूट्यूब पे एक 13-14 लेक्चर का एक वीडियो बना था, छुट्टियों हाँ, के जब मेरी छुट्टियाँ चल रही थी, तो हाँ, सच उसमें आपने बताया था, तो उसको मैंने सीरियसली फ़ॉलो किया। तो उससे मेरा तैयारी स्ट्रक्चर का काफ़ी अच्छा हो गया, और आपने काफ़ी माइन्यूट चीज़ें उसमें फ़ोकस की। 1 सेकंड सर प्लीज़। हाँ, हाँ, कोई हाँ, बात नहीं। पानी एक ले लो बच्चे, आप पानी ले लो आराम से। हाँ, पानी ले लो। और सर एक चीज़, जैसे मैं अपनी तैयारी के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। हुँ, जैसे मैं लगभग पिछले 1 साल से जो 2025 की तैयारी कर रहा था,
तो मुझे 1 साल से लगातार बीमारियाँ हो रही थी, लगातार। कभी मुझे हाई फीवर हो गया, कभी मैंने और मुझे काफ़ी सारे इन्फेक्शन भी हुआ, लाइक स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, मेरे बालों में भी इन्फेक्शन हुआ था और मेरा मुझे अच्छे से याद है जब पेपर हुआ था उससे 2 दिन पहले मेरे बहुत ज़ोर से गले में इन्फेक्शन भी हो गया था। ओके। तो काफ़ी मेरे साथ ऐसे बीमारियों में लगा था मैंने 1 साल मैंने बीमारियों के साथ रह के तैयारी की है और आप यकीन मानिए जिस दिन पेपर हो गए ना, उसके लेके आज तक कोई बीमारी नहीं हुई। पता नहीं ये शायद कुछ किस्मत शायद मेरा टेस्ट ले रही थी कि मैं बीमारी से लड़ पाता हूँ कि नहीं लड़ पाता हूँ, ये था लेकिन मैं लड़ लिया विद योर सपोर्ट ये था बहुत पूरा। बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। सर आगे बात करें आप सक्षम से। जी, अक्षम तो रैंक तो बेटा तुम्हारे इस पे बहुत अच्छा आने वाला है। हाउ यस इज सर। योर बैच एक्सपीरियंस? कौन से बैच के पार्ट हो आप? सर मैं पराक्रम ईएससी प्लस गेट प्लस पीएसयू वाले का हूँ पार्ट, बैच डी शायद तो ये है। गेट के बाद अब ईएससी का भी प्लान है आपका? सर मैंने तो जैसे जिस दिन पेपर हुआ था उसी रात को आके ही वापस तैयारी शुरू कर दी थी। वेरी गुड। तो तो इस साल का ईएससी भरा आपने? एक्चुअल में इस साल मतलब ऐज फैक्टर थोड़ा पड़ रहा है मेरे लाइक 21 ओके, का हाँ, नहीं हूँ, तो मैं करेक्ट। इस साल पेपर नहीं दे पाऊँगा तो मैं 26 में दूँगा। नाइस, सो आई नाइस। विल बी प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर आल्सो, देन आई विल अप्लाई फॉर ईएससी एंड बीच में इफ आई ट्राई कि अगर कोई पीएसयू का कोई खुद का एग्ज़ाम होता है लाइक या बार का कोई फॉर्म निकलता है तो उसको भी मैं ध्यान में रखूँगा। तो यही बाकी आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म में कौन से और सब्जेक्ट्स अच्छे लगे? सर जैसे आपके यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आपने हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट फैकल्टी रखा हुआ है। जैसे मैंने कॉलेज में ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि कई बार सब्जेक्ट उस फैकल्टी को दे देते हैं जो उनकी डोमेन का नहीं होता है। तो उससे बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। लाइक जैसे हमारे यहाँ पे वेस्ट वाटर वो पढ़ा रहा है जिनका वो डोमेन नहीं है। तो ये भी एक ओके। रीज़न हो सकता है शायद मुझे वो अच्छा ना लगा हो। हुँ, तो हुँ। ये नहीं, लेकिन आपके यहाँ पे ये है कि आप अपनी डोमेन के ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप दूसरे का नहीं पकड़ रहे हो। जैसे आपके में जैसे आपने जियोटेक पढ़ा है, तो आप जियोटेक बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हो। कृष्णा सर ने स्ट्रक्चर बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया और ये अर्वेइंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। सर्विंग हाँ सर, यही था और जैसे मैंने बताया कि कुछ सब्जेक्ट मैं कभी पढ़ना ही नहीं चाहता था, लाइक सीपीएम पढ़ मैं छोड़ देना चाहता था, रेलवे एयरपोर्ट नहीं पढ़ना चाहता था। तो लगभग मैं सच बताऊँ तो 60% सिविल तो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था लगभग। तो मैं ओह! सिर्फ तो लेकिन मुझे आपको पढ़ के इतना इंटरेस्ट है और दूसरी बात ये थी कि लाइक जैसे आपके में मैकेनिकल में शिवम सर हैं, तो उनकी मैं वीडियोज़ देखता था, तो मैं उनकी जैसे जो भी बातें होती थी, उनको तो एकदम पत्थर की लकीर ऐसे बोल के मान के चलता था। जैसे ओके। उन्होंने जो भी बोल दिया मानना है सिर्फ़, उन्होंने जो बोल दिया है, आँख बंद करके भरोसा कर लो, क्योंकि मुझे भरोसा था कि शिवम सर बच्चों से कभी झूठ नहीं बोलते और वो एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं, कोई भी फालतू नहीं, कोई भी इलॉजिकल बातें नहीं, सिर्फ़ प्रैक्टिकल, लॉजिकल विद एक्सप्लेनेशन आप उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रहता था। तो ये था और सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वो गवर्नमेंट जॉब के जो फ़ायदे बताते थे, वो बहुत अच्छे लगते थे। ये था, वो फ़ायदे सुन के ही लगता है कि वो यूपी के इंसान हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे सही। फ़ायदे तो यूपी और बिहार के लोग ही ज़्यादा देखते हैं। कौन-सा फ़ायदा सुना आपने उनके मुँह से? सर एक तो सर सबसे बड़ा फ़ायदा शादी का सर, रिश्ते आ जाते हैं। सभी बोलते हैं, हम सभी बोलते हो तो शादी वाला। और दूसरा सर जो सरकारी दफ़्तर जैसे स्टेबिलिटी, सेफ्टी, पैसा, इज़्ज़त, तो सर ये तो मतलब सबसे पहले यूपी वाले ही देखते हैं आगे, यूपी, एमपी, बिहार वाले। तो मैं समझ जाता था कि शिवम सर कहीं न कहीं यूपी के ही होंगे और मुझे लगता था कि शायद वो लखनऊ या इलाहाबाद वाली साइड के होंगे। लखनऊ से ही है वो। हाँ, वेरी वही गुड। था और हाँ, और यही था। बाकी आपने टेस्ट सीरीज़ भी दी थी हमारी? हाँ सर, वो भी काफ़ी हेल्पफुल थी और मेरा जनरली स्कोर 60-70 तो जाता ही था। मैं हमेशा से शुरू से ही मेरा स्कोर 60 से 70 के रेंज में रहता था। हार्डली मेरा 80 प्लस जाता था। लेकिन 1-2 में ही मेरा हार्ड 80 प्लस गया है। बट आपकी टेस्ट सीरीज़ में सबसे अच्छी बात ये थी कि कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं था कि आपने 65 क्वेश्चन बनाने के लिए 10 क्वेश्चन फालतू डाल दिया, ऐसा नहीं था। ऑल क्वेश्चन्स वर रिलेवेंट और सबसे अच्छी बात ये रिलेवेंट टू लगती थी गेट कि स्टैंडर्ड। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि अगर जो जो जिस टाइप के क्वेश्चन आप क्लास में करा रहे हो, उसी लेवल के प्लस थोड़ा-सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स भी रहते थे, ताकि हमको एक्सपोज़र मिल सके क्वेश्चन्स में, ये सब था। और लास्ट में जो हमारा गेट बिफोर गेट हुआ या उसको भी मैंने का बराबर फ़ॉलो रिवीजन की। हुआ, वो हाँ सब सर, भी हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। गेट बिफोर गेट का तो आई थिंक मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एज़ इट इज़ क्वेश्चन भले ही ना फँसा हो, लेकिन आपको जो भी कॉन्सेप्ट उसमें आपने कवर किया था, वो कॉन्सेप्ट एज़ इट इज़ फँसा है सर। क्वेश्चन्स के हो सकता है वैल्यू चेंज हो गया हो, इधर-उधर कुछ हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा फँसा था। तो वो मतलब कोई काफ़ी हेल्पफुल था। स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे है, हुँ, इवन ही इज़ नॉट ऑफलाइन, ही इज़ एसोसिएटेड विथ यू अस ऑनलाइन,
मोर देन सफिशिएंट, वो कॉलेज में रह के अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकता है। यस सर, बिल्कुल सर, आराम से सर। मेन चीज़ सर मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की डेडिकेशन और उसके अंदर कितनी आग लगी हुई है वो चीज़ मैटर करती है। उसको सच में पीएसयू जानना है कि वो सब और दोस्तों की देख-देख में कर रहा है। क्योंकि पीएसयू का फॉर्म तो सर हर कोई भर रहा है, लेकिन सीरियसली तैयारी कितने लोग कर रहे हैं वो भी मैटर करता है ना सर। एकदम, एकदम सही बात है। हाँ, चलो सक्षम, ऑल द बेस्ट फॉर योर ईएससी प्रिपरेशन। मैं, यस सर। कृष्णा सर, अंकित सर, सत्यजीत हुँ, सर, रोहित सर, कैलाश सर, मृगांक सर विल ऑल बी देयर अवेलेबल फॉर योर यस गाइडेंस। सर, बिल्कुल सर। है, यस तो सर। आप आगे भी हमसे जुड़े रहो। यस सर, अपनी बिल्कुल सर। का अब जीएस भी हमसे फॉलो करो अच्छे से। जीएस के हमारे पास वी हैव मेड अ न्यू टीम ऑफ वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, यस सर, थैंक यू। वन ऑफ द बेस्ट टीम इन इंडिया अगेन फॉर जीएस एज वेल। हुँ, सो आप ज्वाइन करो एंड वी विल be making good ranks out of ESE as well. So यस all सर। the best, Saksham. सो All ऑल यस द सर, थैंक बेस्ट यू सर। सक्षम, आपको और हर्षल आपको भी, और आप दोनों के हार्ड वर्क को भी, कि आप ज़्यादा बीमार रहे उसके बाद भी आपने फाइट किया, आपने यस आगे सर। बढ़ने का सोचा और रुके यस, नहीं, थमे नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि आपने ये सोचा कि मैं टॉपर बनूंगा, मुझे यस सर। टॉपर बनना है, रैंक 1 जाएगा तो सक्षम ही जाएगा, और आपके सर आप नाम में ही समझ लिखा लीजिए हुआ कि है कि मुझे आप टॉपर सपने बनोगे, है यस ना? सर, सबसे बड़ी बात तो यही है। यस सर। हाँ, सर आप तो समझ लीजिए मुझे सपने भी ये बन के ही आते थे। नहीं तो और ये जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो ना, जब यस सर। आपको लगता है कि आप किसी ड्रीम को अचीव करने की कोशिश कर रहे यस हो, सर। तो हाँ आपको सर। सपने के आपको हर जगह वही चीज दिखने लग जाती है, यस सर। और ये फैक्ट है, ये यस होता सर। ही है, मतलब हर चीज के साथ होता है ना? अभी यस थोड़ी देर सर। पहले शादी की बात कर रहे थे, शादी भी होके लगेगा ना। हाँ, है और ना? सर मैं एक जैसे एक चीज़ और आपकी टीम के बारे में बोलना चाहूँगा। लाइक जैसे ये आपकी टीम ने लाइक इतना मोटिवेशन, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भर दिया है कि अगर खुदा ना खास्ता कल को मेरी रैंक खराब भी हो जाए, तो मैं डरूँगा नहीं और मैं अपनी प्रिपरेशन को उसी एनर्जी के साथ कंटिन्यू रखूँगा। ये एक चीज़ आपकी टीम ने मुझे सिखा दी है कि या तो इंसान जीतता है या सीखता है, इंसान कभी हारता बहुत नहीं है। बड़ी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ईदर बात ही लर्न्स और ही विन्स बट ही नेवर लूजेस। है। ये चीज़ आपने बहुत मुझे सिखा दी है लाइक बहुत ही और बढ़िया भाई, बहुत ही ये बढ़िया। चीज़ हाँ, चलो यही हर्षल, होना ही चाहिए। हाँ यस होना सर, भी चाहिए, होना ही सही चाहिए। सही बात है, फाइटर स्पिरिट है आप में, सही और बात सब में फाइटर स्पिरिट होनी चाहिए, तभी आप टॉपर बन। तो यस सर, ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू, हर्षिल एंड सक्षम। बहुत अच्छा लगा आपसे चलो मिलके। यस सर, चलो, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, आगे Yes, sir. बढ़ो और खूब मेहनत करो बच्चों, है ना? Yes, sir. And I will be stay connected with you for not डेफिनेटली till यार my सक्षम, preparation, but after that also. या डेफिनेटली यार, डेफिनेटली, Yes, sir. है ना? चलो आपका हर्षिल, तो है चलो भी कि सक्षम। गेट से पहले भी गेट के बाद भी। डेफिनेटली बच्चों। Yes, sir. ओके Thank you, हर्षिल, sir. सीरियस कैंडिडेट है हमारा, है ना? Yes, चलो, sir. बाय बाय हर्षिल, बाय बाय Yes, sir. सक्षम, थैंक यू बाय। सर। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. है ना?